विकास तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विकास तक। और अभी हम अरवल ज़िले के प्रसिद्ध मधुशर्मा मंदिर, मधेश्वर नाथ का मंदिर मधुशर्मा में है, जहां पर अभी मलमास का मेला लगा हुआ है और यहां पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लेकिन उसी भीड़ से अलग इसी जगह पर मेले के साइड में एक ऐसा ध्यान का केंद्र प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय महाविद्यालय का जो संस्था चलता है, उसके अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं, ये वो संस्था जो ज्ञान की बात करती है, वो संस्था जो अंतर ज्ञान की बात करती है, वह संस्था जो आपके अंदर जो दिव्य ज्योति है उसे जलाने की बात करती है। और यहाँ पर भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग रूप है, वह 12 ज्योतिर्लिंग रूप का यहाँ पर दर्शन भी कराया जा रहा है, उसका उद्देश्य भी बतलाया जा रहा है और लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर जो ज्योति है उसे जलाने की बात की जा रही है। चलिए हम अंदर जाएंगे, इन लोगों से बात करेंगे। हम इन लोगों से बात करेंगे जो इस संस्था के अंदर किस ज्ञान की बात की जाती है, कौन सा वो मंत्र है, कौन सा वह वाक्य है जो इस संस्था को आगे बढ़ने के लिए और इससे जुड़ने के लिए दुनिया को एक नई ज्ञान देने की बात करती है। चलिए हमारे साथ एक बहन जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीके मंजू। चलिए, ये जो ईश्वरीय महाविद्यालय के द्वारा जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज का जो ये संस्था है, यह इस अरवल ज़िले के मधुशर्मा में किस मैसेज, किस संदेश, किस उद्देश्य के लिए यह मतलब आप लोगों ने इस केंद्र को बनाया है? ओम शांति। यहाँ पे जो है ये एक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका शाखा हेड ऑफिस माउंट आबू है। इसका भारत में हर जगह है, कोने कोने। और उसके बाद भारत में ही नहीं 145 देश में ही संस्था सेवा कर रही है। उसी का एक केंद्र अरवल, जिला अरवल में है। हाँ। ब्लॉक के पीछे तो हम लोग मधुशर्मा में मेला लगा, तो मेला में हमें ऐसा लगा कि इतना श्रद्धालु लोग हैं, सभी को परम प्यारे परम पिता परमात्मा का फरमान है कि सभी आत्माओं को जन जन तक भगवान के बच्चों को संदेश देना है। तो सभी एक ही पिता परम प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो सभी के लिए हम सब भाई बहनों का में भावना जगी कि हम सब मिलकर सब परम प्यारे परमपिता परमात्मा को संतान हैं, तो सभी को ईश्वरीय संदेश देना चाहिए। तो इसीलिए मधुशर्मा में ये 12 ज्योतिर्लिंगम का जो मशहूर है, जो हम दर्शन करते हैं, ओमकालेश्वर हैं, सोमनाथ हैं, कोटेश्वर हैं, बैजूनाथ हैं, अन्य अन्य मतलब मल्लिकार्जुन हैं। तो सभी जो हैं, जो इसी परम प्यारे परमपिता परमात्मा का नाम का वर्णन किया गया। अच्छा। तो ही परमात्मा का अभी यहाँ पे हम झांकी दर्शाए कि सभी भक्तजनों साथ साथ देवियाँ को भी झांकी लगाए। चलिए हमारे साथ एक और बहन जी हैं, हम कुछ जानकारी इनसे लेंगे। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार इस संस्था से जुड़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज लोग भक्ति बहुत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज मन में शांति नहीं है, कोई जीवन में सुख शांति नहीं है। तो यहाँ क्या है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। हाँ। स्वयं को उस परमात्मा से जोड़ने की विधि बताई जाती है। अच्छा। कि लोग तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। भगवान से वो काफ़ी दूर हैं, तो उनको खुद के बारे में परिचय कराया जा रहा है कि जब तो खुद को जान जाएंगे तो उस परम पिता परमात्मा शिव जो ब्रह्मलोक का वासी है, उनसे वो अपना कनेक्शन जोड़ लेंगे, उनकी बुद्धि एकाग्र उनसे हो जाएगी, तो उनकी जो शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, वो उनके जीवन में आएगा, जो उनके मन का विकार दूर करेगा, है ना। उनको जीवन के जो भी आर्थिक परेशानी है उनसे उनका दुख दूर होगा, है ना। तो ये सारी तमाम जानकारियाँ जो परमात्मा हमें श्रेष्ठ ज्ञान दिए हैं, उन लोगों को जन जन बताने के लिए, है ना, इस उपदेश से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन की झांकी लगाई गई है। अच्छा, चलिए हमारे साथ इधर, हाँ इधर आ जाइए सर। आपसे हम कुछ अलग जाने। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम की जो बात की जा रही है, आखिर इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो 12 ज्योतिर्लिंग भारत में जो विशेष माने गए हैं, है तो सब जगह शिवलिंग ही। हाँ। लेकिन नाम अलग अलग हैं जी। तो ये जो नाम अलग अलग है, कभी हमने सोचा कि नाम अलग क्यों है? ये जो शिव के क्रियावाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। हाँ। परमात्मा शिव जब धरा पर आए थे तो उन्होंने जो भी कर्तव्य किया उसके नाम पे उस पे अलग नाम दिया है। अच्छा। अब सवाल ये है कि कब आए थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर किसी के पास नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई देने वाला नहीं है।
इसका आंसर स्वयं भगवान जब धरती पर आते हैं तभी देते हैं। अच्छा। और अब मैं आपको बता दूं कि उस निराकार परमात्मा शिव का अवतरण धरती पर हो चुका है। अच्छा। और बहुत ही जल्दी ये धरती जो कलयुगी धरती है, जो भारत जो कलयुगी बनी है, अभी पुनः एक सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित होने वाली है। और इसी ज्ञान को राजयोग कहा जाता है। तो हम दुनिया को, लोगों को बताना चाहते हैं कि शिव को मानते हैं जी। लेकिन अब समय है शिव को जानने का। अच्छा। जब तक जानेंगे नहीं हमारा कल्याण नहीं। अभी आप जिस मेले में आप आए हुए हैं, यहाँ पर मधेश्वर नाथ का मंदिर, जहाँ इसी तरीके का शिव मतलब लिंग का दर्शन और पूजा पाठ यहाँ के लोग करते हैं। आप सर बात कर रहे हैं कि मतलब यहाँ लोग मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कैसे लोग जानेंगे? जानेंगे उसके लिए, क्योंकि हम शिव के बारे में हम शिव के द्वारा ही जान सकते हैं। जी। आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्कूल प्रिंसिपल रह चुका हूं। हाँ। क्लास 9th में एक स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। अच्छा। उस स्टोरी को रेफर कीजिएगा। एक बच्चा गुम हो जाता है मेले में। हाँ। और गुम होने के बाद बस क्वेश्चन ये आता है कि क्या बच्चा माँ बाप को ढूंढ पाएगा अच्छा। या माँ बाप बच्चे को ढूंढ पाएंगे। हाँ। ये कहानी हम सब के लिए है। जी। हम सब उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। उस निराकार दुनिया से धरती पर आए थे 5000 साल पहले, बिछड़ गए थे। अब हम उसको नहीं ढूंढ सकते। हम सब ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन कोई ढूंढ नहीं सकता जबकि खुद आके वो ना ढूंढे। क्योंकि वो खुद आके हमें ढूंढता है, इसीलिए उसका एक नाम खुदा भी है। अच्छा। जो इस्लाम में कहा जाता है खुदा। हाँ। तो वो ही हमें बता सकता है। शास्त्र गीता में लिखा है कि कोई मुझे जब तब पूजा पाठ से प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा। तो हम वही करते आए हैं। लेकिन यहाँ तो लोग जप तप और पूजा पाठ से ही ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे वही हैं। कर सकते हैं ना, उनकी भावना है। तो आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर जप तप पूजा पाठ नहीं है? नहीं, यहाँ पे क्या सत्य लॉजिकली है, यहाँ पे ज्ञान है। अच्छा। क्योंकि पहले ये ज्ञान जो है वो ज्ञान है, बेस्ड है कि मैं कौन हूँ। हाँ। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे हम परमात्मा को नहीं जान सकते। अच्छा। ये तो सब लोग बोलता है कि फर्स्ट यू हैव टू नो हु आई एम आई। एग्जैक्टली। तो बट यह कैसे लोग समझ पाए? जो समझने वाले होंगे समझ लेंगे, बाकी सब आम आदमी इस चीज को कैसे आम समझे? आदमी उसका बेसिक नॉलेज, हम दुनिया में आम चाल की भाषा में कहते हैं कि प्राण निकल गया। अच्छा। मैं जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। यस। दुनिया में कहते हैं कि प्राण निकल गया। हाँ। तो प्राण निकल गया, शरीर मृत हो गया, तो सारी शक्ति किस में है? प्राण में। प्राण में है, जिसको हम अच्छा। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोल कहते हैं। हाँ। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो जो एनर्जी निकल गई तो सारी उस एनर्जी को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है। जी। दूसरी बात, हम हर बात में कहते हैं ऊपर वाला जाने। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह है कि वी हैव ए कनेक्शन विद द ऊपर वाला, बट वी डू नॉट नो कौन है ऊपर वाला, कहाँ रहता है ऊपर वाला। तो 5 तत्वों की दुनिया है, आसमान है। तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हमें इस राजयोग मेडिटेशन में मिलता है। अच्छा। और इस ज्ञान को देने वाला स्वयं निराकार परमात्मा शिव हैं, जो ब्रह्मा के तन में परिवर्तित अवतरित होकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। एक चीज मैं और आपसे सवाल करूंगा रामानुज सर कि मतलब बहुत एक भीड़ जो है, लाखों की भीड़ आपका उधर है, एक भीड़ आपके तरफ है जहां पर सैकड़ों लोग भी नहीं है। जो भी लोग हैं वो मतलब बता रहे हैं, आप तो वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग वीडियो देखेंगे और मधुशर्मा मेला का वीडियो लोग लाखों में देख रहे हैं, वो लोग देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ वो किस लिए आए? आपने ट्रक के पीछे एक स्लोगन लिखा रहता है, बहुत फेमस स्लोगन बोलने जा रहा हूँ। अच्छा। 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। महान। तो 99 डिसऑनेस्ट हैं तो 1% ऑनेस्ट है ना। अर्थात देयर इज अ ट्रूथ ऑफ 1% ओनली विच प्रिवेल्स इन दिस वर्ल्ड। ओके। 99% ट्रूथ नहीं है। हाँ। तो क्योंकि 99% वही लोग हैं, तो इसलिए 1% लोग ही इस ज्ञान को समझेंगे। अच्छा। हमें अपना काम करना है, हमें मैसेज देना है। जो इंटरेस्टेड होंगे वो आके समझ लेंगे, अदरवाइज बाकी नहीं आएंगे। चलिए, फोर्स नहीं कर सकते हम किसी को। चलिए हमारे साथ एक और भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सूरज नाम है मेरा। ये क्या कहिएगा, एक अलग मतलब यहाँ न कहा जा रहा है कि न जप है न तप है, तो आखिर है यहाँ क्या जो लोग इस संस्था से जुड़े ताकि लोग अपने आप को कल्याण और अपने आप को धन्य कर पाए? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है भक्ति को स्टैंडर्डफाई करने का। अच्छा। क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है, जिस फॉर्म में हम भक्ति को मानते आए हैं, जानते आए हैं, करते आए हैं, उसका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो हमारे जो भावना के अनुकूल नहीं है। अगर हमारी भावना के अनुकूल रिजल्ट होती तो आज संसार की जो हालतें हैं, लोगों की जो हालतें हैं, समाज की जो हालत है, आज एक एक घर परिवार का, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का हालत जो है आज बद से बदतर होते दिखाई नहीं देता। जी। तो अभी मतलब मुझे एक छोटा सा अपील है मेरा भी कि अगर ये वीडियो को अगर देख रहे होंगे कोई भी हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो बड़े महामंडलेश्वर साधु संत है, ज़रूरत है बहुत बड़ा रिसर्च का कि रियल मायने में भक्ति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भक्ति का जरूरत क्यों पड़ा।
है ना। सत्य क्या है, चूँकि भक्ति का मेन उद्देश्य होता है सत्य को जानना, भगवान को जानना, गॉड से हमारा कनेक्शन क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, पूरा यूनिवर्स को जानना, सृष्टि का आदि मध्य अंत को जानना, वो जानना है ना। और एक होता है जैसे हम सभी भक्ति में जो अपने बुद्धि का, विवेक का यूज करके जो हमने एक सिस्टम बनाई है, एक जो विज़न क्रिएट किया है जिसको नाम भक्ति दिया है, उसमें जो हमने परंपराएं ऐड की है, उस बेस पे हमारा जो हालतें हैं वो और बद से बदतर होती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो भक्ति है वास्तव में वो रियलिटी को जानना है, और जो रियलिटी है वो सत्य है, वो शिव है। और शिव खुद ही बोलते हैं कि जब तक मैं खुद अपने बारे में नहीं बताऊं तब तक मुझे कोई नहीं जान सकता। शिव को लोग देही फॉर्म में, मतलब देह के स्वरूप में देखना चाहते हैं। भगवान अगर है तो मुझे दिखे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मतलब पहले भगवान को देखने का चर्चा शुरू हो, इससे पहले जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, जो बेस है, वो जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि मतलब जब तक हम बेस नहीं पता है, नॉलेज पता नहीं है, तब तक हम भगवान के मामले में इस तरह का ही सवाल करते रहेंगे कि भगवान है तो आता क्यों नहीं। आज दुनिया में इतना दुख हो रहा है, इतना समस्याएं हो रही हैं, इतना रेप कांड हो रहा है, भगवान आकर बचाता क्यों नहीं, है ना। ऐसा सवाल बहुत पैदा हो रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया उनको जानने से पहले, ऐसा सवाल क्रिएट करने से पहले, जो भगवान के जानने के लिए जो बाबा ने कॉन्सेप्ट बताया, जो भगवान स्वयं ने कॉन्सेप्ट बताया है, जो हमें कखारा दिया है कि आप ऐसे करो तब मुझसे तुम्हारा संबंध जुड़ पाएगा, तो उस चीज़ को पहले समझे। और हम सब ये मेला का अरेंजमेंट इसलिए किए ताकि जन जन तक, चाहे इसमें मतलब मैटर ही नहीं करता है कि ग्रामीण क्षेत्र का महिलाएं हो या भाई बहन हो या शहरी क्षेत्र का हो। एक्चुअली ये विद्यालय पूरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय 147 देश से अधिक देशों में कार्यरत है ना। तो ये ज्ञान जो है मतलब हर एक आत्मा का, मतलब चाहे वो पढ़ी लिखी हो या छोटा बच्चा हो या बूढ़े हो, वो सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि भगवान जब आकर अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बच्चे तुमने मतलब इस सृष्टि में आकर के बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत भक्ति की है, गुरु चर्च गया, मंदिर मस्जिद गया, है ना, यज्ञ किया, तप किया, बहुत बड़ा कर्मकांड किया, अभी तक करते आ रहे हो, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पाए हो, मैं तुम्हें मिला नहीं हूँ और ना ही मुझे पा सकते हो, मुझे खुद ही आना होता है। तो जब भगवान इस धरती पे आता है तो सवाल होता है कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, पर्पस क्या है, तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसके लिए आपको विद्यालय में टाइम देनी होगी। तो भगवान आकर जो कॉन्सेप्ट दिया, कि फार्मूला दिया कि बच्चे पहले स्वयं को जानो, तुम कौन हो। अगर तुम अपने को जान सकते हो तो मुझे पहचान जाओगे। क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा बॉडी नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा हूँ, डिवाइन एनर्जी हूँ। पूरा यूनिवर्स का जो डिवाइन एनर्जी है, जो डिवाइन पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो कि लाइट के फॉर्म में है। उनका कोई अपना बॉडी नहीं है, जैसे हम अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उन्हें निराकार कहा जाता है। और वो डिवाइन एनर्जी जब इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं तो किसी पर का या तन का आधार लेते हैं, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन है उसको साउंड में तब्दील करने के लिए वो जो हमारा प्रकृति का बनावट है, वोकल साउंड, उसकी ज़रूरत होती है। और इसलिए गॉड शिवा जिनको बोल सकते हैं, जिनको अल्लाह ईश्वर बोल सकते हैं, सुपर एनर्जी, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा बोल सकते हैं, वो शिव जब इस धरा पे आते हैं तो पर कया प्रवेश करके जो कॉन्सेप्ट बतलाते हैं कि बच्चे तुम जो सोच रहे हो मैं नहीं हूँ, तुम अपने को देह समझ रहे हो और देहिक रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए जो पूजा अर्चनाएं कर रहे हो, जो विधि बना रहे हो, जो व्यवस्था बना रहे हो, जो गुरु ग्रंथ लिख रहे हो, जो शास्त्र लिख रहे हो देह के आधार पे, वो सारा चीज़ तुम्हें निरर्थ है ना, वो तुम उससे मैं नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मैं जो बोलता हूँ आप समझो, पहले तुम अपने को आत्मा समझो। आप ईश्वर की इतनी मतलब चीज़ें बतला रहे हैं, सही है, लेकिन जो आम आदमी है, जैसे देखिए यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, जरा देखा जाए इधर, यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं तो सिर्फ मतलब प्रणाम कर लेना, क्या इस संस्था की यही मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर लिंग को प्रणाम कर लेने से ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ के लोगों को किस प्रकार आप प्रेरित कर रहे हैं कि असली चीज़ है क्या? इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे आप भक्ति करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, जैसे एक सरकारी स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। तो सरकारी स्कूल में ऐसे हम लोग देखा जाता है अपने इंडिया में कि जो क्वालिटी होता है मतलब ज्ञान का, चूँकि ज्ञान लेने के लिए सभी लोग बैठते हैं, चाहते हैं कि हम पढ़े, चाहे वो बहुत नीचे तबका का हो या बहुत हायर तबका, मिडिल, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो चाहता है कि हम पढ़े, वो जाता है पढ़ने, बैठता है, ज्ञान लेना चाहता है। बट ज्ञान लेने का जो देने का जो क्वालिटी होती है वो सरकारी
स्कूल के लेवल पे और प्राइवेट लेवल के अंतर हो जाता है ना। वो चाहता है कि मेरे पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो मैं वहाँ भी उस ज्ञान को लूँ, बट यहाँ पे इस तरह का कोई बातें नहीं है कि फाइनेंशियली कोई बातें नहीं है। यहाँ पे जो भक्ति के मामले में जो बातें बताई जा रही है, जैसे उधर सुनते हैं वो लोग कथाओं में, साधु संत के मुख द्वारा जो सुनते हैं, किताबों में जो पढ़ते हैं, हर एक माताएं पूजा अर्चना करती है, प्रार्थना करती है, तो जिस वे में वो प्रार्थना को वो ऑब्जर्व करती है, कंज्यूम करती है, उसी वे में हम इस ज्ञान को उनके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और इनके लिए बस इतना ही अनुरोध करते हैं कि थोड़ा ये ज्ञान, चूँकि ये लॉजिकल, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये भक्ति भाव से थोड़ा अलग है, इसलिए आपको हो सके यहाँ पे कीर्तन भजन भाव और वो ना मिले, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा, है ना। थोड़ा सा जैसे एक स्टूडेंट लाइफ क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में लोगों का माइंड का कंसंट्रेशन खोजता है कि अगर माइंड जितना कंसंट्रेट है उतना ही आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि यह एक साइंस है? बिल्कुल स्पिरिचुअल साइंस है। जो गॉड आकर जो सत्य बता रहा है ना, सारा लॉजिकल है, एकदम पूरा फिट बैठता है सारा, जिसमें कोई जादू है ही नहीं। चलिए हाँ, तो चलिए यहाँ पर मतलब मधु शर्मा में आप एक आइएगा जरूर, तो देखिएगा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड और अंधविश्वास में नहीं फंसाया जाएगा। यहाँ पर बात होगी आपके अंदर आपको जानने की, यहाँ पर बात होगी आपके अंदर छिपे हुए परमात्मा रूपी शक्ति को पहचानने की और उसे फैलाने की। एक मतलब एक विज्ञान की बात की जा रही है, आध्यात्मीय ज्ञान और स्पिरिचुअल साइंस की बात की जा रही है। तो अगर आप अरवल ज़िले के मधु शर्मा में अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर पधारिए। ये लोग अपने आप में तपस्या करके, ध्यान करके, योग करके मतलब अपने आप को इस लायक बनाए हैं ताकि आपके अंदर की छिपी हुई ताकत को ये लोग जगा सके। जी बोल लीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मतलब ये हमारा जो विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका जो थीम है सर, जो उद्देश्य, मेन जो पर्पस है ना, वो स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन है। क्योंकि ये विद्यालय मानती है कि जब हम किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन चाहते हैं, चाहे समाज का परिवर्तन हो, घर में परिवर्तन हो, राष्ट्र परिवर्तन या विश्व परिवर्तन हो, वो परिवर्तन तभी संभव है जब हमें आंतरिक परिवर्तन हम कर ले, स्व परिवर्तन कर ले। क्योंकि हमारी आज जो समाज में गंदगी है, जो हमारा सोसाइटी आज गंदा होते दिखाई दे रहा है, ये दुनिया में जो गंदगी दिखाई दे रही है, जो दुनिया कलयुग है, कलयुग मतलब बुराइयां है ना, ये जो बाहर बुराइयां जो दिखाई दे रही है वास्तव में बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सारा जो तमाम बुराइयां जो हम देख रहे हैं, जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत बड़े बड़े नियम कानून बांध रहे हैं समाज को डराने के लिए कि भाई जेल बनाओ, आप इसके लिए ये बनाओ। पता है हर कोई, एक चोर को पता है कि मैं चोरी करूंगा तो जेल जाऊंगा, एक रेपिस्ट को पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो फांसी होगा, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि हम बाहरी लेवल पे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल सर जी। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा, जैसे एक प्रोजेक्टर होता है, एक लाइट होती है, एक स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टर जब प्रोजेक्टाइल होता है, लाइट जाती है तो स्क्रीन पे फिगर दिखता है, और उस फिगर में अगर हमें कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि उसको सुधार लूँ स्क्रीन के लेवल पे, दैट नॉट पॉसिबल। हमें जब तक लाइट जहाँ से आ रही है उस लाइट को चेंज करना होगा। तो हम आत्मा का जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, आज मूल्य हमारा इतना नेगेटिव हो गया है, हम अपने मूल्यों से, अपने सत्य मूल्यों से इतने दूर हो गए हैं कि आज जो है लोगों के मन में कचड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नेगेटिव बदले लेने की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह जकड़ा हुआ है, भरा हुआ है, और यही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है संसार में। अगर आप पूरे वर्ल्ड को एक पर्दा मारने, स्क्रीन मारें, तो पूरा स्क्रीन में जो भी गंदगियाँ दिखाई दे रही है वो हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब तक हम अपने यहाँ नहीं चेंज करेंगे, हम अपनी लाइट को नहीं बदलेंगे ना, तब तक ये बाहर चीज़ें बदलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने आकर एक कॉन्सेप्ट बताया कि बच्चे तुम बाहरी बदलाव ही चाहते हो कि ये बदल जाए, ये बदल जाए तो शांति हो जाए, ये बदल जाए तो ठीक हो जाए, है ना, ये कानून बना ले तो मतलब सब सही हो जाए, बट नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए एक बाबा ने हमें बताया, शिव बाबा ने, कि बच्चे पहले खुद बदलो। जब मैं बदल लूँगा ना तो सारा सृष्टि में वैसा ही रिफ्लेक्शन जाएगा और सृष्टि अपने आप बदली हुई दिखाई देगी। तो इसलिए मेन फोकस होता है स्व परिवर्तन पे। तो चलिए, मतलब आपने सारी बातचीत सुना है, बाकी आप यहाँ आइएगा। मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ आइएगा तो एक अलग प्रकार की आपके अंदर वाइब्रेशन होगी, आपको अलग प्रकार की एक शक्ति मिलेगी, एक आपको अलग प्रकार की ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर जरूर आप आइएगा। मधु शर्मा अगर आइएगा तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सेंटर जो यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ जरूर आइएगा। आकर के इन लोगों से बात करिएगा, सिर्फ गोड़ लाग करके मत चल जाइएगा। गोड़ लागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आइएगा, बात करिएगा, लोग आपसे बात करेंगे कि पहले तुम परिवर्तन हो, तब दुनिया की बाहरी जो बीमारी है उसे
से परिवर्तन करने की बात करना। तो चलिए, बहुत अच्छी ज्ञान की बात हुई है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया एक छोटा सा पॉइंट और मैं हाँ चलिए जी। ये ऐड करना है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर ये है कि कोई भी चीज़ नई से पुरानी होती है। हाँ ये दुनिया अगर समझ जाए जी। कि ये दुनिया पुरानी हो चुकी है हम्म, तो उसमें परिवर्तन जल्दी आएगा। अच्छा। उनमें एक एक्सेप्टेंस आएगा, उनमें एक टॉलरेंस आएगा। हम उसको नहीं समझ पा रहे क्योंकि ये दुनिया पुरानी हो चुकी है। इसको हम कितना भी मेंटेनेंस कर लें, वी कैन नॉट मेक इट न्यू। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। पुरानी को फिर हमें डेमोलिश करना पड़ता है, उसके बाद ही न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो ये दुनिया के लोगों के में जब बात चली जाएगी जहन में कि दुनिया पुरानी है तो उनमें सिचुएशन को डील करने का एक पोटेंशियल आएगा। चलिए इसलिए चलिए हाँ।